अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। इजराइल पीएम ने गजा ट्रेस डील्स पर प्रोग्राम्स का इशारा दिया है, मगर टाइमलाइन अभी क्लियर नहीं। इसराइल और फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक कतर, इजिप्ट और यूएस मिलिटरीज की कोशिशों से बात आगे बढ़ रही। यमन के हुर्रियत ने इसराइल मिलिट्री साइट्स पर ड्रोन हमले दावा किया है। इसके बाद इसराइल डिफेंस मिनिस्टर इसराइल की खत ने सख्त वार्निंग दी है। कनाडा में इंडियन डिस्प्रेस ने इसराइल के हुकूक में रियायत की और प्रो फलस्तीनी एहतजाज का मजाक उड़ाया। वीडियो में जाफरानी नारे लगाते नजर आए। इसराइल का कहना है कि एक एयर स्ट्राइक्स में गजा स्कूल्स के अंदर सीनियर हमास के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मारा गया है। इस हमले में कम से कम 8 लोग हलाक हुए हैं। हमास का दावा है कि उनके मेंबर्स ने नॉर्थ गजा में 3 इस्राएली सोल्जर्स का कत्ल किया है। अल खज़र ब्रिज का कहना है कि उन्होंने एक बिल्डिंग की हिफाजत पर मनूर फौजियों को चाकू से हमला किया। तुर्की के आर्मी फोर्ट्रेस में धमाका, कम से कम 12 लोग हलाक। धमाके में बिल्डिंग गिर गई है और आसपास के बिल्डिंग्स में हल्के नुकसान पहुंचे। सऊदी अरब ने रेड सीज में प्राइवेट आइलैंड्स पर नई बेच का आगाज किया है। पहले पास में फ्लोटिंग पार्क, फुल सर्विस रेस्टोरेंट, रिटेल शॉप्स, वीआईपी बीच और वीवीआईपी बीच फ्रंट्स बिल्ला भी शामिल है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर्स ने तस्दीक की कि हमास लीडर हयान और उनके बॉडीगार्ड को तेहरान में उनके रेसिडेंस पर हमले में कत्ल किया गया। रोमानिया की नई कोलिशन हुकूमत ने हलफ उठा लिया है। वजीर आजम मिराकिल क्राउन्स की क़ियादत में हुकूमत ने पार्लियामेंट से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया है। पाकिस्तान की हुकूमत और पीटीआई के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई है। सवाल यह है कि इमरान खान को जल्द रिहा किया जाएगा। बांग्लादेश ने शेख हसीना और उनकी फैमिली के खिलाफ 5 बिलियन की गिरफ्त की तहकीकात शुरू कर दी है। ये तहकीकात रोबोस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में लगाने के इल्जाम के तहत हो रही है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल कॉन्स, जो कि 78 साल के हैं, इनको फीवर होने के मिस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वाशिंगटन डीसी में दाखिल किया गया है। स्टाफ के मुताबिक वो तफनीशनाक अलर्ट पर है। इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने गजा ट्रूप डील पर बातचीत में प्रोग्राम का इशारा दिया है, लेकिन टाइमलाइन अभी क्लियर नहीं की। इन रिमार्क्स ने लोगों में शिद्दत से जज्बा आ गया और जंग के हालात के हवाले से उम्मीदों को बढ़ाया है। मलेशिया ने इंडियंस के लिए 30 दिन के वीजा फ्री ट्रैवल एक्सचेंज का ऐलान किया है। यह प्रोग्राम पहले 2023 में टूरिज्म बढ़ाने और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए शुरू किया गया था, जो अब चाइनीज सिटीजन्स को भी दिया गया है। मलेशिया का मकसद ज्यादा टूरिस्ट को अपने अहम मकसद की तरफ अट्रैक्ट करना है। एक नए स्टडीज के मुताबिक कोविड इन्फेक्शन से मल्टीपल स्क्लेरोसिस एमएस के सिम्टम्स में इजाफा नहीं होता। एमएस एक क्रॉनिक बीमारी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस को अफेक्ट करती है और ये इम्यूनिटी अटैक के जरिए बॉडी के हेल्थ सेल को नुकसान पहुंचाता है। कर्नाटक के टोमुको डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को साइबर क्रिमिनल्स ने डिजिटल अरेस्ट करके 6 घंटे तक रख लिया और उसके पास से 19 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जुमेरात की शाम पेश आया है। तेलंगाना में क्रिसमस के लिए स्कूल्स की छुट्टियां 3 दिन की है या 5 दिन की। एक्सचेंज छुट्टियां सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं बल्कि अक्सर कॉलेजेस को भी शामिल किया गया है, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस सिर्फ क्रिसमस डे पर ही छुट्टी मनाएंगे। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अपने इंस्टीट्यूशन से मालूमात हासिल करने की सलाह दी गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने केसीआर और हरीश राव को राहत दी है क्योंकि नोटिस को सस्पेंड कर दिया गया है। अगस्त में भूपलापल्ली प्रिंसिपल सेक्शन कोर्ट्स ने बीआरएस प्रेसिडेंट और फॉर्मर सीएम के चंद्रशेखर राव और एक्स मिनिस्टर हरीश राव और 6 दूसरे अफराद को नोटिस भेजे थे। हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट में स्लो डाउन आ गया है और प्रॉपर्टीज प्राइस में काफी कमी देखने को मिल रही है। ये होम बायर्स के लिए आइडियल वाकया है क्योंकि बिल्डर्स डील्स और स्पेशल प्रमोशन ऑफर कर रहे हैं। जीएचएमसी हैदराबाद में इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बड़ा जुर्माना लगाने का प्लान बना रहे हैं। इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम और सीईएस में प्रॉपर्टीज नोटिफिकेशंस शामिल है जो उर्बान डेवलपमेंट्स को इंश्योर करेंगे। ओयो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में हैदराबाद में सबसे ज्यादा बुक होने वाला शहर बन गया है। हैदराबाद के अलावा बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता भी इंडिया के टॉप बुकिंग सिटीज में शामिल है।
حیدرآباد کے ایک شخص نے ایک آرڈر میں 40,000 سے زیادہ پیزا خرید لیا ہے، جس کی قیمت 30,563 روپیز بتایا جا رہا ہے، اور پیزا پارٹیز میں سائڈز کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس نے 50 گرلز، بریڈز اور اس کے علاوہ دوسرے قسم کے پیزا اور کیک بھی آرڈر کیے تھے۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر چرچا کا سبب بن رہی ہے۔ حیدرآباد میں ایک کپل نے اپنی بیٹی کو آن لائن دوست کے ساتھ قتل کر دیا ہے۔ اسے شک تھا کہ وہ اسے نقصان پہنچا رہا ہے، پھر اس نے اس کی لاش کو کار میں رکھ کر ناگرجنا کینل میں پھینک دیا، اور پھینکتے وقت اس کے اوپر پتھر بھی لگا دیا۔ حیدرآباد میں ایک عورت نے اپنے بھائی کے ریچھ کے قتل پر زندگی بھر کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ واقعہ 22 مارچ 2024 کو تب ہوا تھا جب ایکیوز نے اپنے بھائی کے گھر گئی اور اپنے والد کی زمین کا حصہ لینی۔ سجی نے 2024 میں 83 بلینز بریانی آرڈرز کا ریکارڈ بنایا ہے، جس میں حیدرآباد کے ٹاپ۔ خاص طور پر رمضان 2024 کے دوران سجی نے انڈیا بھر سے 6 بلین بریانی پلیٹس کی آرڈر رپورٹ پیش کی ہے، اور حیدرآباد نے اس دوران 1 ملین آرڈر سب سے زیادہ پایا گیا۔ ناظرین، فی الحال کے لیے اس نیوز میں اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں صفا ٹی وی نیوز پر تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے، ساتھ میں بیل آئکن دبائیں تاکہ آنے والے سبھی نیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل،